अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन सय्यदना व नबिय्यना व शफीयना अबिल क़ासिम मुहम्मद अहल बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तह्हरहुम तत्हीरा। वलअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम व ज़ालिमीहिम व क़ातिलीहिम व मुबग़िज़ीहिम अजमईन अबदल आबिदीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले। अज़ीज़ान गिरामी, बहुत ही मशहूर व मारूफ हदीस पैगम्बर, लेकिन पैगम्बर इस्लाम ने इसी मफ़हूम में कुछ लफ्ज़ों को बदल कर अहदीसें आपने बयान फरमाई। कभी आपने बयान फरमाया कि अना दारुल हुदा व अलीयुन बाबुहा, मैं हिदायत का घर हूँ और अली उसका दरवाज़ा है। कभी पैगम्बर इस्लाम ने फरमाया कि अना दारुल जन्नत व अलीयुन बाबुहा, मैं जन्नत का घर हूँ, अली उसका दरवाज़ा है। कभी फरमाते हैं कि अना दारुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का घर हूँ और अली उसका दरवाज़ा है। कभी फरमाते हैं कि अना दारुल हिकमत व अलीयुन बाबुहा, मैं हिकमत का घर हूँ, अली उसका दरवाज़ा है। तो जितने भी हदीसें हैं सबका मफ़हूम एक ही निकलेगा। पैगम्बर इस्लाम यही बताना चाह रहे हैं कि जिसको भी मेरा क़ुर्ब हासिल करना हो, मेरे तालीमात को हासिल करना हो, तो अली के वास्ते से आए, अली के ज़रिए से आए। अज़ीज़ान गिरामी, ये माह मुबारक कि जिस महीने में हमारे और आपके दूसरे इमाम हज़रत हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम, उनकी भी विलादत की तारीख़ है, यानी 15 रमज़ान, और इसी महीने में मौला कायनात की शहादत से भी मुताल्लिक़। तो हमने यही चाहा कि इसमें मौला कायनात का भी जिक्र हो और वारिसे मौला कायनात का भी तज़किरा हो। तो अज़ीज़ान गिरामी, पैगम्बर इस्लाम यही बताना चाहते हैं कि मुझ तक अगर आना है, मेरे तालीमात को हासिल करना है, तो अली के ज़रिए से आओ। वालियुन बाबुहा, तो याद रखिए हर चीज का एक घर होता है।
मोतियों का घर सदफ है, लाल और याकूत का घर मादन, खुशबू का घर फूल। और कर रहे हैं आप? अब जाहिरी तौर पर खुदा का घर इधर हम कहा, हमने फौरन खाने काबा जहन पहुंच जाता है, वो तो जाहिर में है। उनका खुदा का घर कहां है? क़ल्बे मोमिन। और मोमिन का घर कहां है? का खुदा के पास है, यानी जन्नत। तो इसका मतलब खुदा का घर जो है वो मोमिन के पास है, और मोमिन का घर जो है वो खुदा के पास है। और इन दोनों घरों का तहफ़्फ़ुज़ जो होगा तो वो अमीरुल मोमिनीन के जरिए से होगा। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। किया, यानी खुदा का घर। आप कहेंगे खुदा के घर की हिफाजत वो खुद करता है? तो अजीज़ान गिरामी, ये आपको मालूम है उनका अबाबीलों ने जो है वो खाने काबा को बचाया। दुआ किसने की थी? तवज्जो फरमाइए, दुआ किसने की थी? यही घराना था, अली का घराना था, जिसकी दुआ से अबाबीलें आई और खाने काबा को बचाया गया। तो जाहिरी घर को भी बचाया तो इसी घराने ने। जो क़ल्बे मोमिन है उसका तहफ़्फ़ुज़ भी अली के जरिए, और जो मोमिनीन का घर जन्नत है खुदा के पास, उसका भी तहफ़्फ़ुज़ अली के जरिए। अगर अली को जरिया बनाओगे तो जन्नत मिलेगी। इसलिए कि एक हदीस अभी आपने सुनी कि पैगंबर फरमा रहे, अना दारुल जन्नत वालियुन बाबुहा, मैं जन्नत का घर, अली उसका दरवाजा। यानी जन्नत तक रसाई भी बिना अली के नहीं हो सकती है। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो ये होता है कि उनका इफ्तिताई तकरीर, उनका बाब महफिल को खोला, बाब महफिल को खोला है मैंने। लिहाजा जरूरी थे कि बाब मदीनतुल इल्म के जरिए से बाब महफिल खोला जाए। इससे बेहतर और क्या होगा? तो पैगंबर इस्लाम ने फरमाया कि खुदावंद आलम ने हर तरह का इल्म, हर शय का इल्म मुझे दे दिया, और मैंने हर शय का इल्म अली को दे दिया। तभी फरमा रहे अना मदीनतुल इल्म वालियुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर, अली उसका दरवाजा। तो जो बच्चे हैं वो नहीं समझ पाएंगे कि शहर में भी दरवाजा कभी होता है। कहीं शहर में दरवाजा लगता है, घरों में लगता है, बच्चे नहीं जानते। शहरों में भी दरवाजे होती, और पहले भी थे। लफ्ज़ बिगड़ गया है लेकिन मशहूर है उनका शहदरे की मस्जिद। यानी उधर से भी एक शहर का दर था, शहर में दाखिल होने का दर था, उधर से आने का। इसीलिए उनका शहदरे वो वाली मस्जिद जिधर से शहर में दाखिल होते थे। तो ये नाज़म जब उनका शहर में कहाँ दरवाजा होता है, हुजूर ने फरमाया कि शहर इल्म का शहर, उसका अली दरवाजा। तो सब कुछ पैगंबर ने फरमाया है। मैं हिदायत का घर हूँ, अली उसका दरवाजा है। मैं हिकमत का घर हूँ, अली उसका दरवाजा है। मैं इल्म का घर हूँ, अली उसका दरवाजा है। मैं जन्नत का घर हूँ, अली उसका दरवाजा है। मैं इल्म का शहर हूँ। तो घर में और शहर में उनका फर्क क्या है? फिर उनका कि कोई कीमती से कीमती आपको जेवर खरीदना किसी घर पे जाके थोड़ी मिलेगा आपको। शहर में जाइए,
यानी शहर इसलिए फरमाया है कि जहां इंसान की जरूरत की हर शय मुहैया हो। कहा कि मैं इल्म का शहर, यानी जिसको भी जो भी चीज खरीदना हो वो अली के जरिए से आए। अब एक कुरान की आयत मैं आपके सामने पेश करूं। सूरह बकरा की 189 आयत नंबर, उसमें इरशाद हो रहा है कि लैसल बिर्रु बिअन तअतुल बुयूता मिन ज़ुहूरिहा। इरशाद हो रहा है कि नेकी ये नहीं है कि घरों में दाखिल हो तो घर के पिछवाड़े से आए। ये कोई नेकी नहीं है। यानी अगर आना है तो दरवाजे से आओ घर में। कुरान ये बताना चाह रहा है। उसके बाद फिर क्या, वलाकिन्नल बिर्रा मन इत्तका वातुल बुयूत मिन अब्वाबिहा। लेकिन नेक वही है और मुत्तकी वही है शख्स कि जो घरों में दरवाजों से दाखिल होता है। अब हदीस पैगंबर को देखिए, कुरान की आयत, अगर मुत्तकी बनना है तो अली के जरिए से आना होगा नबी तक। अगर नेक होना है तो अली का वास्ता लेना पड़ेगा, अली का जरिया अख्तियार करना पड़ेगा नबी तक पहुंचने के लिए। तो मैं इस बात का ख्याल रखूंगा कि मोमिनीन बढ़ जाएं तो मैं अपनी तकरीर को खत्म कर दूंगा। तो अज़ीज़ान गिरामी, पैगंबर तक पहुंचना है तो बाब मदीनतुल इल्म तो जरिया बनाओ। अब कुरान कह रहा है कि मुत्तकी वो शख्स है, नेक वो शख्स है कि जो मकानों में, साफ साफ लफ्ज़ हैं, वातुल बुयूत मिन अब्वाबिहा, अगर घरों में दाखिल हो तो उनके दरवाजों से। अगर तुम मुत्तकी हो, परहेजगार हो, नेक हो। तो क्या ऐसे भी लोग हैं दुनिया में कि घरों में दरवाजा छोड़ के भी आते हैं? भाई तभी तो खुदा ने फरमाया, क्या दुनिया में ऐसे लोग भी पाए जाते हैं कि दरवाजे से नहीं आएंगे? अब तरीके हैं उसके मुख्तलिफ। अगर दरवाजा छोड़कर आना है घर में तो उसके मुख्तलिफ तरीके हैं। सुनक बनाइए, नकब लगाइए, दीवार फांदिए, ये सब तरीके मुजरिमाना। ईमान का उससे कोई ताल्लुक नहीं होगा कि आप इधर से कहां फांद रहे भाई। अगर आपको मुझसे कोई काम था तो दरवाजा मौजूद था, दक्कुल बाब करते, बिल बजाते, भाई आप इधर कहां आ रहे हैं? तो आपकी नीयत हम गड़बड़ लग रही है। तो जो भी अली को छोड़ के नबी तक पहुंचे हैं उनकी नीयतें सही नहीं हैं। कोई गड़बड़ी है जरूर, कुछ नीयत पे फतूर है जरूर कि अली को छोड़ के नबी तक पहुंचे हैं ये। तो पहुंचे हो तो पहुंच जाओ। कुरान कहेगा ये मुत्तकी नहीं है, नबी के पास तो जरूर बैठा है मगर मुत्तकी नहीं है, नेक नहीं है। कुरान तो ये कह रहा है कि अगर आना है मकानों में तो दरवाजे से आओ तो मुत्तकी होगे, नेक होगे। अब ये कुरान कह रहा है मुत्तकी हो, नेक हो तो दरवाजों से आओ मकान में अगर दाखिल हो, और मुत्तकी हो, नेक नहीं हो तो फिर भी तुम दरवाजों से नहीं आओगे, दीवार फांद कर आओगे। तो अजीज़ान गिरामी, ये हमें बताइए, ये तो कुरान में ऐलान हो रहा है, आम ऐलान हो रहा है। ये कोई मुशरिक
काफिर, जालिम, कातिल, डकैत, चोर भी अगर मकान बनवाता है, तवज्जो चाह रहा हूं, जो मकान तामीर करवाता है तो दरवाजा जरूर लगाता है, वो चाहे दूसरों के घर में दीवारें फांद के जाता हो, मगर अपने घर में आमद और रफ्त के लिए दरवाजा लगा रहा है। वो तवज्जो चाह रहा है, अपने घर में आने के लिए आमद और रफ्त के लिए दरवाजा। मुशरिक भी है, लगाए हुए है। बताइए कोई मुशरिक के मांगे जिसके घर में दरवाजा ना लगा हो? उनका ये हो ही नहीं सकता भाई, कोई घर हो ही नहीं सकता है ऐसा कि जिसमें दरवाजा ना हो। कुरान कह रहा है मुत्तकी वो है, नेक वो है कि जो मकानों में दाखिल हो तो दरवाजों से आए। तो अब किसकी ज़बान में ताकत है कि मुशरिक को कहे कि आप मुत्तकी हैं? तवज्जो चाहता हूं, किसकी ज़बान में ये ताकत है ये कहे कि भाई मुशरिक को मुत्तकी है, ये मकान में आता है अपने तो दरवाजे से आता है, ये नेक है? ये बड़ा मसला है जनाब। ये गुत्थी कैसे सुलझेगी ये? वरना मुत्तकी मुशरिकों को भी समझना पड़ेगा, काफिरों को भी समझना पड़ेगा, जालिमों को भी समझना पड़ेगा, इसलिए कि उनके घरों में भी दरवाजे लगे हैं। वो जब भी आते हैं अपने घर में दरवाजे से आते हैं। उनका ये तो मुत्तकी है भाई, कुरान तो यही कह रहा है। यही इसीलिए हम बार बार जो है अहले इस्लाम से कहते हैं कि देखो दरे अहले बैत ना छोड़ो, दरे अली को ना छोड़ो, वरना कोई गुत्थी सुलझ ना पाएगी कयामत तक। हम चूंकि दरे अली से वाबस्ता से हमारी ये गुत्थी सुलझ गई फौरन। हम घबरा रहे थे कि यहाँ मुशरिकीन को भी कहना पड़ेगा मुत्तकी, लेकिन चूंकि दरे अली से वाबस्ता थे लिहाजा अली ने इस मसले को हल किया कि सुनो, जो कुरान में ये खुदावंद आलम इरशाद फरमा रहा है कि मुत्तकी है और नेक है वो शख्स जो मकानों में दरवाजों से दाखिल हो। मुत्तकी और नेक वो शख्स नहीं है कि जो मकानों में पिछवाड़े से आए, दीवार फांद कर आए। तो आप फरमाते हैं ये हमारे लिए मिसाल बयान की गई है। तवज्जो चाह रहा हूं, मौला फरमाते हैं कि जो हमारी मुताबियत करेगा और हमारी विलायत का इकरार करेगा, ये खुदा मिसाल बयान कर रहा है गोया वो घरों में आए तो दरवाजों से आए, समझ लेना वो मुत्तकी हैं, वो परहेजगार हैं। और जिसने हमारी मुताबियत नहीं की, गैर को हम पर फजीलत दी, हमारी विलायत का इकरार नहीं किया, तो अली फरमा रहे हैं कि समझ लो जो कुरान कह रहा है कि घरों में आ रहे हैं तो वो दरवाजों से नहीं आ रहे हैं, वो पिछवाड़े से आ रहे हैं। ये गुत्थी अली ने सुलझाई है। दर अली से वाबस्ता रहने का ये फायदा है कि दुनिया में भी फायदे और आखिरत में भी हमेशा हमेशा का फायदा हासिल होगा। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। और क्या आपने तो पता ही चला कि बाब मदीनतुल इल्म अली। अच्छा, एक किताबचा मुझे मिल गया गंगा से, उस पे लिखा था नई हदीसों का चलन। अब जो खोल की किताब देखी तो वो ऊपर ही लिखा हुआ सबसे पहले यही हदीस, बाब मदीनतुल इल्म के सिलसिले में यही हदीस। उनका कि ये हदीसें जो हैं वो गैर मोतबर हैं। जहाँ भी अली आ गया बस उनको गैर मोतबर। अब चाहे अल्लाह के रसूल हो, जहाँ अली का वास्ता आ जाता है तो ये समझ लीजिए कि नबी से भी इनकार कर बैठते हैं। अगर अली का वास्ता कुरान से हो गया तो कुरान से भी इनकार कर देते हैं। ये सब दलील में बातें मौजूद हैं। ये बिस्मिल्लाह सूरे का जुज़, इससे इनकार क्यों किया जा रहा है? ये बिस्मिल्लाह रहमान रहीम में अली नहीं है बज़ाहिर,
लेकिन अगर अली ये ना फरमाते कि मैं वो नुक्ता हूं जो बाय बिस्मिल्लाह के नीचे लगाया जाता है, इसलिए बिस्मिल्लाह से इख्तिलाफ हो गया, सूरे का जुज नहीं है। अगर अली ना फरमाते तो कभी इख्तिलाफ ना होता। अबू तालिब के ईमान पर असली इख्तिलाफ है कि ये अली के बाप हैं। कुल्ले ईमान के बाप पर जो है वो इख्तिलाफ हो रहा है कि ईमान क्या। तो अब जाहिर है कि वाकई में राज से अली का ताल्लुक, तो कहां जल्दी से ये इसको ये तस्लीम कर लेंगे। अब इस तरह से उसमें इख्तिलाफ किया। नबी को वो हालत ख्वाब में मेहराज हुई, हालत ख्वाब में मेहराज हुई। क्या मतलब? अगर पैगंबर सो कर उठे और कहें कि मैंने ख्वाब में देखा ये इस तरह से, तब तो ख्वाब की बात है भाई। हकीकत तो सामने की बात वो बताइए क्या है, तो ख्वाब की बात है। इनको पता ही नहीं कि मासूम का ख्वाब जो होता है वो हकीकत पर मबनी होता है। पूरा त्योहार कह कह बकरे खा जाते हैं जनाब एक ख्वाब की बुनियाद पर। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, एक सलवात पढ़िए, महफिल वाली सलवात पढ़िए। और कर रहे हैं आप ये ख्वाब की बुनियाद पर। वहां तो एक ही मर्तबा आया था दुम्बा, यहाँ 3 दिन तक आया करता जनाब। तो ये सब क्या है? एक ख्वाब की बुनियाद पर ये सारी चीजें, वरना पैसा खर्च करने में बहुत पीछे रहते हैं। अगर खर्च करने वाले ज्यादा होते तो एक प्लेट ना जाती मस्जिद, तो पूरा खान भर के जाता है। भाई आज क्या की इफ्तारी जा रही है? एक ख्वाब की बुनियाद पर हर साल त्योहार मनाया जा रहा है। तो क्या आपने और कह रहे वो नबी को जो मेराज हुई तो वो हालत ख्वाब में। जनाब यूसुफ का वाकया भूल गए? उनका भी ख्वाब हकीकत व मबनी। उन्होंने ख्वाब में देखा मुझे 11 सितारे सजदा कर रहे हैं, शम्स व कमर सजदा कर रहे हैं। तो जो ख्वाब में देखा वो हकीकत है या नहीं, वो हुआ या नहीं। इधर तशरीफ लिया थे, शुरुआत बढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। आइए इधर तशरीफ लिया, एक और सलवात पढ़िए बाबा से बुलंद। शुरा कराम मुहिब्बान अहले बैत आहिस्ता आहिस्ता कुरान की आयतों की तरह महफिल में जमा हो रहे हैं, लिहाजा मैं इसका ख्याल रखूंगा कि इधर इतने लोग आ जाएं कि पता चले कि हाँ महफिल है। तो अज़ीज़ान गिरामी, जहां भी अली का वास्ता वहीं से इख्तिलाफ। अब चाहे नबी हो उनसे भी इख्तिलाफ, कुरान हो उनसे भी इख्तिलाफ, उससे भी इख्तिलाफ। नबी नूरी नहीं है, हम समझ रहे हैं क्यों इख्तिलाफ हो रहा है। मोहम्मद की नूरानियत पे इख्तिलाफ क्यों हो रहा है हम समझ रहे हैं। जो अली के लिए फरमा दिया मैं वाली एक नूर से, अगर पैगंबर अली के लिए ना फरमाते कभी ना इख्तिलाफ होता। जहां भी देखा अली का वास्ता है। तो इनको पता नहीं कि क़यामत में अली की हुकूमत होगी। मफातियुल जन्नत और मफातियुल जहन्नम, ये सब पैगंबर अली के सबूत कर देंगे। तो अजीजान गिरामी, बाब मदीनतुल इल्म मौलाए कायनात, रसूल के बाद उनके वो जानशीन वारिस, तो मैंने अभी अर्ज किया था कि कहा गया कि ये हदीस गैर मोतबर है।
यही हदीस बाब मदीनतुल इल्म वाली, उनका ये हदीस गैर मोतबर, ये लिखा गया। लिख तो दिया गैर मोतबर, लेकिन जोर जो लगा रहे हैं तो हमें समझ में आ रहा है कितनी मोतबर है। का खालिस में दरवाजा ही नहीं है। फलान अजदारोहा, फलां उसकी दीवारें हैं। हदीस तो मोतबर नहीं थी। ये जो जोड़ लग रहे हैं कहीं अब ना गैर मोतबर हो जाए। फलाना अजदारोहा, फलाना फर्शोहा, फलाना सकफ़ुहा, फलाना मीज़ाबुहा, जो हैसियतें थी वो सब दिखा रहे हैं। पर नाला तक लगा दिया। नबी ने रूहानी दरवाजा बनाया, शहर पेश किया है। ये मादी पूरा घर बना के बैठ गए। इधर नबी ने फरमाया मैं इल्म का शहर, अली उसका दरवाजा। करनी वसूली लिए तैयार बैठे हुए थे, मालूम होता है। दीवारें भी जल्दी से उठा दी, फर्श भी बना दिया, छत भी बना दी, और नाला भी लगा दिया। तो अजीज़ान गिरामी, जो कुछ भी लगा दे, दरवाजे से बेहतर कोई नहीं है। दरवाजे से बेहतर कोई चीज नहीं होती मकान में। उनका मकान आप देखिएगा कैसा हमने बनवाया जनाब। अब जो पहुंचे तो मैंने कहा पहले अपने घर के अंदर की छत दिखाइए आप। अरे आप देख नहीं रहे, दरवाजा देखिए। और पहले शाही वक्त में जब इमारतें बनती थी तो दरवाजे उसी के एतबार से बनाए जाते थे। उसमें फूल बूटे हत्ता के मस्जिदों तक में बना दिए जाते थे जहां मकरूहात होती थी। कि फूल बूटे नहीं मस्जिद में बना सकते। लेकिन एक बताया कि शाही मिजाज ये होता है, मकान की वुसअत और उसकी रिफत, उसकी बुलंदी, उसकी शान दरवाजे से मालूम होती है। ये दरवाजा ऐसा है तो भी मकान कैसा होगा। लिहाजा शाही वक्त में दरवाजों का ख्याल रखा जाता था कि खूब सजाया जाता था, ताकि दरवाजे ही के जरिए से मकान समझा जाएगा कि शान मकान क्या है। तो पैगंबर ने कहा कि हमने भी जब दरवाजा अली को करार दे दिया है तो हम भी दरवाजे को सजाएंगे। अली लिसानुल्लाह है, अली यदुल्लाह है, अली वजुल्लाह है, अली नफ्सुल्लाह है, ऐनुल्लाह, उज़नुल्लाह, जम्बुल्लाह। सलावत पढ़िए मोहम्मद। पैगंबर इस्लाम भी दरवाजे को सजा रहे हैं। अब पहचानो। तो अजीज़ान गिरामी, उनका दरवाज़ा क्यों लगाया जाता है, वो सारी बातें आपने समाअत फरमाई। लेकिन एक और भी चीज़ है कि दरवाज़ा क्यों लगाया जाता है। जब ज़ुल्क़रनैन बहरे ज़ुल्मात का सफ़र तमाम किया और एक ऐसी कौम के पास पहुंचे कि वहाँ अजीब अजीब चीज़ें देखी, तो उनमें से एक ये भी चीज़ देखी कि उनके घरों में दरवाजे नहीं लगे हुए थे। उनके घरों में दरवाजे नहीं थे। उनको पूछा कि भाई ये दरवाजे तुम लोग अपने घर में नहीं लगाए हो, क्या बात है। तो उन्होंने कहा कि भाई इसलिए हम लोग ने अपने घरों में दरवाजे नहीं लगाए हैं कि हम में से कोई चोर नहीं है। यानी दरवाजा लगाने का एक ये भी मकसद होता है कि चोर ना आ जाएं। अब पैगंबर ने फरमाया मैं इल्म का शहर, मैं हिकमत का घर, मैं इल्म का घर। अब ये अली को दरवाजा इसलिए करार दिया शायद पैगंबरों को चोरों का अंदेशा हो, तभी दरवाजा
लगा दिया है। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। तशरीफ ले आए थे, सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। बस अज़ीज़ान गिरामी, तभी पैगंबर ने दरवाज़ा लगा दिया। अब जो अली के वास्ते से आएगा मुझ तक हम समझेंगे ये मोमिन आया है। और कुरान भी यही कह रहा है कि मुत्तकी वही, मोमिन वही जो मकानों के दरवाजे से दाखिल हो। तो जो दरवाजे से मकान में दाखिल होगा ये अक्ल सलीम की दलील है, ये तक़वे की पहचान है, ये नेकी की पहचान है कि घर में दाखिल हुआ तो दरवाजे से। तो कहने का मतलब यह है, चाहे लफ्ज़ बाप के जरिए से पैगंबर समझा रहे हो कि अली मेरे वारिस हैं, मेरे जानशीन हैं, मेरे बाद, तो ज़माने पैगंबर में एक शख्स आ गया जो गैर मुस्लिम, उसने कुछ सवालात रख दिए पैगंबर के सामने, आपने जवाबात दिए, मुतमईन हो गया, ये अल्लाह के रसूल मुझे कलमा इस्लाम पढ़ाइए। मुसलमान हो गया, और हकीकी मुसलमान, आजकल वाला आतंकवादी मुसलमान नहीं हुआ था वो। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। हकीकी मुसलमान हुआ। तो अज़ीज़ान गिरामी हो गया मुसलमान, और फिर अर्ज़ करता है कि या रसूल अल्लाह, हमारे 80 कबीले और भी हैं, अगर उनको हम मुसलमान कर दें तो आप मुझे क्या इनाम अता कीजिएगा? तो पैगंबर इस्लाम ने फरमाया कि अगर तुम अपने ऐसे 80 कबीले के लोगों को मुसलमान कर दोगे तो हम तुम्हें फिर 80 सुर्ख रंग के ऊंट, जिनकी आंखें सफेद, पुतलियां सिया रंग की होंगी, यानी कोई इस वादे को पूरा नहीं कर सकता, रसूल पूरा करेगा या वारिसे रसूल पूरा कर सकता है बस। का इस तरह के और कीमती माल से लदे हुए होंगे वो ऊंट, 80 ऊंट। वो हाथ जोड़ के अर्ज करता है, खुदा के रसूल, जो आपने फरमाया कि बेहतर बिल्कुल, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आप यही चीज मुझे तहरीर करके दे दे। अब सुने वो लोग जो अल्लाह के रसूल को उम्मी का क्या मतलब लेते हैं। नबी ने तहरीर करके दे दिया कि अल्लाह का रसूल इस बात का जिम्मेदार है कि जब तुम तहरीर लेकर आओगे तो हम तुम्हें 80 ऊंट देंगे। इस तरह चला गया वो। लेकिन जब वो वापसी हुई, जब आया, तो पैगंबर इस्लाम दुनिया से रुखसत हो चुके थे। उनका ये तहरीर का हुजूर तो रुखसत हो गए दुनिया से। अब कौन देगा? का बज़ाहिर एक शख्स है जो बैठा हुआ है, वो अपने को बताता है कि हम वारिस हैं रसूल के, तो वहीं चले जाओ। वो तहरीर लेकर पहुंचे, उनका कि ये रसूल की तहरीर है और उन्होंने वादा फरमाया था, लिहाजा 80 ऊंटों की बात है। देखा कि यहाँ मामला देने का है, लेने का होता तो जल्दी तैयार हो जाते। इससे पहले भी बहुत से लोग आते थे कि वारिस रसूल कौन है, ये जवाहिर, ये खजाना, ये माल उन्हीं को हम देंगे। तो फौरन कहते थे लाइए हम हैं उनके वारिस। तो उन्होंने एक लिस्ट निकाली सवालात की, का ये भी शर्त है कि जो इन सवालात के जवाबात देगा वो सारा माल उसको देंगे। सलमान ने देखा कि यहाँ ये मसला होने वाला नहीं है, बाबे मदीनतुल इल्म और है कोई।
आओ मेरे साथ। वहां ले जाते थे सलमान। तो सलमान जो थे इन लोगों के लिए मलकुल मौत बने हुए थे, टहलते ही रहते थे कि कोई आदमी गलत रास्ते पे आ गया तो जल्दी से उसको पकड़ा वहां पहुंचाया। ये है वारिस रसूल, ये है जानशीन रसूल। इनसे पूछो जो मसला पूछो, बाब मदीनतुल इल्म ये है। क्या तो सलमान ने देखा तो यहां तो ये कहने लगे, ए अहमक, कि कहां से लिया आया नबी की तहरीर, और ये 80 ऊंट कौन देगा। तो यहां तो उसको अहमक बताया गया, जबकि वो इनसे ज्यादा होशियार था। वो इनसे ज्यादा होशियार था, ये उसे अहमक बता रहे हैं। सलमान ने कहा कि रुको, परेशान ना हो, तुम गलत आ गए हो, हमारे साथ चलो। लेके मौला कायनात की खिदमत में पहुंच गए और अभी दरवाजे पे पहुंचे एक साहब कहीं कस्बे में अपने वो यही वाकया पढ़ रहे थे, तो उन्हीं ने थोड़ा सा ये भी इजाफा कर दिया। मैंने बाद में उनको पकड़ा, क्या पढ़ रहे थे आप वहां, कि मौला कायनात ने पहले ही से आलू के पराठे अबू जमजाम के लिए पकवा के रखे थे। हमने बाद में पूछा कि ये आलू के पराठे कहाँ से आए, कहने पढ़ दिया लोगों को खुश करने के लिए। हमने कहा ये देहात की रवायत है, शहरी रवायत जो है वो हम बताएंगे। सलावत बढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब वो बाद में उस बात करने नहीं, वो पढ़ गए। अब नतीजा ये हुआ कि जब पहुंचे तो अंदर से आवाज आई, सलमान, अबू जमजाम, अंदर आ जाओ। अबू जमजाम कह रहा है कि मेरा नाम, अरे इसका क्या नाम, पूरी नस्लों को जानते हैं, और फिर मैदाने जंग में जाते थे, क्या होश आवाज काम नहीं करते लोगों के, वहां जांचते थे, तलवार उसी पे चलेगी जहां जिसकी नस्ल में कोई मोमिन नहीं पैदा होगा। ऐसे माहौल में परखते थे, उस पर चलती थी तलवार। यानी जिस रुख से मौला कायनात को देखिए, मजहरुल अजाए, हर सिफत जो है वो लाजवाब है, बेमिसाल है सिफत। उसके बाद फिर आपने खुद फरमाया, ए अबू जमजाम, लाओ वो तहरीर दो जो रसूल खुदा तुमको दे गए। आपने तहरीर देखी। मौला कायनात ये काम खुद भी कर सकते थे। अब सिलसिला आगे बढ़ाना है। अब मेरा जानशीन कौन होगा मेरे बाद, वो भी तो दुनिया को बता के जाना है। मेरा जानशीन कौन होगा? बेटा हसन, जाओ ये अपने नाना रसूल खुदा का कर्जा अदा करो। जो हकीकी वारिस होता है वही अदा करता है कर्जा। तो अजीज़ान गिरामी, बस मौला कायनात ने फरमाया कि सलमान, मदीने में ऐलान करवा दो, मदीने में ऐलान करवा दो कि आकर देखें आज कि किस तरह से उस शख्स को, अबू जमजाम को 80 ऊंट अता किए जाएंगे। सारे लोगों को जमा किया गया। देखो आगे मंजर। इमाम हसन अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि तुम जाओ बेटा, ताकि पता चले कि मेरे बाद तुम मेरे जानशीन हो। पहुंचे, पहाड़ की तरफ इशारा किया, एक दरवाजा दिखाई दिया, दरवाजा खुला तो लोगों ने कहा, जो लोग आए थे मुखालिफीन, उन्होंने कहा कि आप 80 ऊंट इस पहाड़ से दिएगा।
वो तो इस बात को पहाड़ समझ रहे थे, लेकिन जो वारिसे रसूल है हकीकी, उसके लिए पहाड़ नहीं है। इशारा किया, एक लजाम शुतर ली और अबू जमजाम के हाथ में थमा दी। जो हमारे नाना ने वादा किया था, ये लजाम पकड़ो और आगे बढ़ो, सलावत बढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये सब लखनवी गुफ्तगू है। ये लजाम शुतर पकड़ो, आगे बढ़ो। जो रसूल ने वादा किया था पूरा कर दिया है। वो आगे बढ़ा, एक ऊंट बरामद, दूसरा ऊंट बरामद। अरे ये पहाड़ में कितने ऊंट थे, जो एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। तो किसी ने कहा कि फर्जंदे रसूल, ये आप पहाड़ से इतने ऊंट दिएगा? 80 ऊंट। कहा कि तुम्हें कुछ पता ही नहीं, मौजिज़े नबूवत भूल गए, नाक़े साले का वाक़या भूल गए। वो इसकी शाख है, ये असली चीज है, ये मौजिज़ाए इमामत है, वो मौजिज़ाए नबूवत था। फर्क क्या है? वहां एक ही नाका बरामद हुआ, तवज्जो चाह रहा हूं, वहां एक ही नाका बरामद हुआ, उसके बाद दूसरा नहीं। का वो इसी वाक़े की तमहीद, इसी वाक़े के एक नमूना था कि एक नाका बरामद किया, और तुमको मालूम है उस नाक़े साले की खिलकत से 2000 साल पहले अल्लाह ने इन 80 ऊंटों को खल कर दिया था कि नाक़े साले के वक्त में नमूना पेश किया गया कि आखिरी नबी आएगा। और जब उसका वारिस 80 ऊंट पहाड़ से बरामद करे तो शक ना करना, ये 80 ऊंट बरामद कर रहे हैं। तो पता चला कि ये वारिस अली के हैं, एक सिलसिला है। बस अजीजान गिरामी, मोमिनीन तशरीफ ले आए। बारह का वो तो सिलसिला रहेगा आखिर वक्त तक, जब तक महफिल होती रहेगी। बाब मदीनतुल इल्म मौला कायनात। अब लोग ये समझते हैं कि बस अली शहर इल्म का दरवाज़ा, नहीं, अली के बाद हसन है इल्म का दरवाज़ा, हसन के बाद हुसैन है इल्म का दरवाज़ा। इसीलिए पांचवें इमाम ने वाज़े किया हदीस में, नहनो अबवाबुल्लाह, हम सब के सब अल्लाह के दरवाजे हैं। और वहीं से सारा इल्म मिलता है, हर तरह का इल्म मिलता है। बता दिया कि हम सब के सब जो हैं वो बाब मदीनतुल इल्म हैं, हम सब के सब जो हैं वो वारिस हैं रसूल के। तो जाहिर है कि ये मुबारक महीना भी है, इमाम हसन सल्लम की विलादत की तारीख गुजर चुकी है। हम लोग चाहे खुशी का मौका हो चाहे गम का मौका हो, हम अपनी खुशियों को कुर्बान कर देते हैं इनकी खुशी पर, हम अपने गमों को कुर्बान कर देते हैं इनके गमों पर। असल इनका गम है, असल इनकी खुशी है। लिहाजा ये दलील है पुख्ता और मजबूत दलील है चाहने वालों की कि वाबस्ता हैं उनसे, तभी हम महफिलें भी मुनक्किद करते हैं और मजलिसें भी मुनक्किद करते हैं। हम उनको भूलते नहीं हैं। अरे आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की वो शान है कि ये गैरों को नवाजते हैं, और जो पूरी जिंदगी इनके दर पर गुजार के जाएगा दुनिया से, कैसे मुमकिन है? आ ही नहीं
नहीं सकती है अक्ल में ये बात कभी, नामुमकिन कि कयामत में अहले बैत हमको देखें और मुंह फेर लें। अरे ये गैरों को नवाजते हैं, हम पूरी जिंदगी इन्हीं के दर पर गुजार के जाएंगे। अजीज़ान गिरामी हैं, आइए हम सब मिल के आले मोहम्मद का वास्ता दे करके बारगाह इलाही में दुआ करें। सबसे पहले ये दुआ कि जिन नौजवान हजरात ने इस महफिल को मुनक़िद किया है, तो ये बहुत खुशी की बात है कि इजाफा हो रहा है, लेकिन कमी तो नहीं है। महफिलों में भी इजाफा होता रहे, मजलिसों में भी इजाफा होता रहे, इनका जिक्र होता रहे हमेशा। तो उनको तौफीक मजीद और अता करे परवरदिगार कि इसी तरह के प्रोग्राम, इसी तरह आले मोहम्मद से वाबस्ता महफिलें मुनक़िद करें और अपने घर जो हैं वो जन्नत में बनाएं। और ये दुआ कि हमारे हैदर मियाँ साहब को सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। जो भी मकसूद है इनके बेटे के लिए दुआ फरमा दें कि परवरदिगार उसको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए, तूले उम्र अता फरमाए और तमाम हाज़रीन महफिल की दिली हाजात को भरला। परवरदिगारा हम सब के कलील इबादत को कबूल फरमा ले। परवरदिगारा हमारे ख़ताओं को माफ़ फरमा दे। परवरदिगारा हम सब को शैतान की शर से महफूज रख। परवरदिगारा जल्द से जल्द इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के ज़हूर में ताजील फरमाए। नारे सलवात।